नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो कविताएं, छोटी छोटी कविताएं ली गई हैं, उनको पढ़ेंगे। पहली कविता है उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है और बादल कवि का, निराला जी का बहुत प्रिय विषय रहा है। उन्होंने बादलों पर और भी कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। इसमें जो कविता उत्साह ली गई है वो एक कविता का छोटा सा अंश लिया गया है। काफी लंबी कविताएं उन्होंने बादल पर लिखी हैं। बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। क्रांति का प्रतीक ऐसे माना है कि जैसे बादल जब धरती पर बरसते हैं तो प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन होता है, उथल पुथल हो जाती है, पूरी प्रकृति का सौंदर्य ही बदल जाता है, पूरा रूप ही बदल जाता है। तो उसी तरह जब समाज में क्रांति आती है तो क्रांति के आगमन से, क्रांति का अर्थ होता है कि पूर्व व्यवस्था में किया गया भारी परिवर्तन। तो जब क्रांति आती है तो समाज में उथल पुथल मच जाती है और बहुत सारे परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन होते हैं समाज में। तो इसलिए बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है, बादलों को मनुष्य के उत्साह का प्रतीक माना है इस कविता में। और बहुत सुंदर छोटा सा प्यारा सा गीत है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ बादल गरजो। हे बादल, बादलों का आह्वान करते हुए कवि निराला कहते हैं कि हे बादल, तुम खूब गरजो, खूब कड़को, खूब गड़गड़ाओ। इतना गड़गड़ाओ कि घेर घेर घोर गगन, अपनी घोर गर्जन तर्जन से तुम पूरे आकाश को घेर लो। गगन यानी आकाश, और धाराधर यानी धाराओं को धारण करने वाले। कौन? बादल। धाराओं को धारण करने वाले बादल। तो हे धाराओं को धारण करने वाले बादल, तुम खूब गरजो, खूब कड़को, खूब गड़गड़ाओ और अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस पूरे आकाश को घेर लो। ये दो लाइन समझ में आई। आगे देखते हैं। ललित ललित काले घुंघराले। देखना, दो लाइन देखना, ये प्रयोगवादी कविता है और इसमें पढ़ने वाले को डिसाइड करना है कि कहाँ से कहाँ लेना है। तो ललित ललित काले घुंघराले, फिर अगली लाइन में लिखा है बाल कल्पना कैसे पाले। तो आप बाल को ऊपर वाली लाइन में जोड़ो कि ललित ललित काले घुंघराले बाल, फिर कल्पना कैसे पाले, इसको अलग कर दो। तो ललित ललित यानी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। काले काले घुंघराले, बाल यानी बाल, केश, ठीक है, हेयर। तो हे बादल, तुम्हारे केश कितने सुंदर काले काले घुंघराले हैं और ये कल्पना कैसे पाले, कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे कल्पनाओं का कोई और छोर नहीं होता है, उसी तरह ये बादल जो है बेहद घने हैं। और जब आप बादलों के वो देखते हो, समूह देखते हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि काले काले लटें उलझी हुई हो। इसलिए कवि ने कल्पना की है कि ये हे बादल, तुम्हारे ये केश कितने सुंदर काले काले घुंघराले हैं और ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है, कल्पना कैसे पाले। फिर आगे कवि कहते हैं, कवि बादल को कवि की संज्ञा देता है। कहता है विद्युत छवि उर में, उर यानी हृदय, विद्युत छवि यानी बिजली का सौंदर्य, बिजली का सौंदर्य, बिजली की चमक। तो विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। कवि, कवि किसको कहा यहाँ बीच में? बादलों को। कवि ने बादलों को कवि की संज्ञा दी है और कहा है कि अपने हृदय में बिजली की चमक को छिपाए हुए ओ कवि रूपी बादल। ध्यान देना, विद्युत छवि उर में, अपने हृदय में विद्युत की चमक को छिपाए हुए कवि, ओ कवि नवजीवन वाले, तुम नवजीवन देने वाले हो। ऐसा क्यों कहा है कवि ने?
जिस तरह जो कवि होता है उसमें संसार को नया जीवन देने की क्षमता, उसकी लेखनी बहुत शक्तिशाली होती है, लेखनी में बहुत ताकत होती है। कलम की ताकत जो है वो तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। तो कवि कहते हैं कि ओ अपने हृदय में बिजली की चमक को छिपाए हुए ओ कवि रूपी बादल, तुम तो नवजीवन देने वाले हो। अब देखो कवि और बादल में क्या समानता है। कवि अपनी कलम के द्वारा समाज में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। अपनी कलम के द्वारा समाज, अपने शब्दों के द्वारा लोगों के हृदय में आग लगाने की क्षमता रखता है। तो उसी तरह जो बिजली, जो बादल हैं वो प्रकृति में भी पूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, जीवन देने की क्षमता रखते हैं, नव जीवन देते हैं बादल इस धरती को और धरती पर रहने वाले समस्त चर अचर प्राणियों को, सबको। तो कवि भी और बादल दोनों में समानता है, दोनों ही नवजीवन देने वाले हैं। तो अपने हृदय में बिजली की चमक को छिपाए हुए ओ कवि रूपी बादल, तुम तो नवजीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। हे बादल, इसलिए तुम अपनी भावनाओं में वज्र छुपाकर, वज्र यानी कठोरता का प्रतीक होता है। वज्र, इंद्र का जो वज्र होता है एक शस्त्र होता है, तो उसको कहते हैं और वो कठोरता का प्रतीक माना जाता है। ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था वो वज्र देवासुर संग्राम के लिए। तो संसार को नया जीवन देने वाले वो कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छुपाकर इस सारे संसार के हृदय में नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह और नया पुरुषार्थ भर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो, खूब कड़को, खूब गड़गड़ाओ। इसके अगले पद में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल यानी व्याकुल, आकुल, उन्मन यानी उदास। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, चारों ओर लोग व्याकुल थे, चारों ओर व्याकुलता थी, बेचैनी थी, उदासी थी। उन्मन यानी उदासी, अनमना होना, उदास होना। चारों ओर व्याकुलता थी, बेचैनी थी, उदासी थी। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के समस्त लोग, निदाग यानी जलना, सकल जन यानी सारे संसार के लोग, विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहते हैं कि चारों ओर उदासी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उछटे हुए थे, अनमने थे। भीषण गर्मी के कारण लोग जल रहे थे। विश्व के निदाग के सकल जन, भीषण गर्मी के कारण लोग जल रहे थे, बेचैन थे, व्याकुल थे। तभी आकाश की न जाने किस अज्ञात दिशा से अनगिनत बादल चले आए और आकर उन्होंने चले आए और कभी उनका आह्वान करते हुए कहता है कि बादल तुम खूब गरजो, खूब कड़को, खूब गड़गड़ाओ और इस गर्मी से तपते, जलते, झुलसे हुए लोगों के हृदय को शीतल कर दो, इन्हें ठंडक पहुंचाओ। विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तप्त धरा यानी तपती हुई धरती को जल से, अपनी मूसलाधार बारिश से शीतलता प्रदान करो। हे बादल, तुम खूब गरजो, खूब कड़को, खूब गड़गड़ाओ। मैं जल्दी से इसको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ पूरे पैराग्राफ को, कि कवि कहते हैं कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, उदासी थी, हर मनुष्य परेशान था, लोग भीषण गर्मी से जल रहे थे, तप रहे थे और बेचैन थे। और इसी तभी न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से अनंत बादल आ गए और कवि उन बादलों का आह्वान करके कहता है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो,
बादल गरजो, हे बादल तुम इस जलती तपती धरती को और इस धरती के समस्त चराचर प्राणियों को अपनी मूसलाधार बारिश से शीतलता प्रदान करो, इनके मन को शांति दो, ठंडक दो और खूब गरजो, खूब बरसो, खूब कड़कड़ाओ। अब इसका गूढ़ अर्थ देखिए, ये तो प्रत्यक्ष अर्थ। अब इसका गूढ़ अर्थ क्या है कि चारों तरफ मार काट थी, हिंसा थी, बेचैनी थी, व्याकुलता थी, कष्ट थे, दुख थे, चारों ओर हिंसा का वातावरण था, लोग परेशान थे और तब ना जाने कौन छाया बनकर आया और इस धरती के लिए कल्याण की और मंगल की वर्षा कर गया। और इस तरह से कभी प्रार्थना करते हैं कि हे बादल तुम भी खूब गरजो, खूब बरसो, खूब कड़कड़ाओ और इस जनता को सुख प्रदान करो। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसकी अगली कविता हम इसके अगले भाग में पढ़ते हैं।